Hello bachcho, let's see the question. The question says that the buffer capacity of a solution is maximum when the molar solution of the salt to acid is dash. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा इस वजह से बफर कैपेसिटी. तो अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली बफर कैपेसिटी हमारे पास मैक्सिमम होगी. बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम व्हेन pH जो है वो इक्वल हो जाएगा pKa के, या फिर जो POH है वो इक्वल हो जाएगा pKb के, जब ये बेसिक और ये एसिडिक सॉल्यूशन है. तो अगर हम बात करें तो ये इक्वल तब होगा जब कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इक्वल होगी कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड के, और जो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है वो इक्वल होगी कंसेंट्रेशन ऑफ बेस के इन केस ऑफ बेसिक सॉल्यूशन. तो जब ये इक्वल हो जाएगी हम कह सकते हैं pH की वैल्यू हमारे पास होगी pKa प्लस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड. तो यहाँ पर जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये डिवाइड होकर 1 हो जाएंगे. log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो इसीलिए हमारे पास pH इक्वल टू pKa आ जाएगा. और अगर अब हम POH की बात करें तो POH हमारे पास इक्वल होता है pKb प्लस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ बेस के. जब बेस और सॉल्ट की कंसेंट्रेशन इक्वल है तो ये भी 1 होगा, log 1 की वैल्यू 0 होगी, तो POH इक्वल टू pKb आ जाएगा. तो ये हमारे पास मैक्सिमम या मैक्सिमम बफर कैपेसिटी की कंडीशन हो जाएगी. इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा ब्लैंक होगा वो होगा कि द बफर कैपेसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज मैक्सिमम व्हेन द मोलर सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट टू एसिड इज इक्वल. यानी कि हमारे सॉल्ट जो कंसेंट्रेशन है मोलर सॉल्यूशन है वो इक्वल हो एसिड के, तो तब हमारी बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होगी. ये होगा हमारा फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन.